हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस अट्रैक्ट भी कर रहे हो। नाम है शालिनी राठौर और मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल टैरो कार्ड रीडर एंड पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर हूँ। सभी ने सुना होगा ना एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में बात करने वाली हूँ कि देखिए हर एक चीज में, कण कण में, हर एक इंसान के अंदर जो एनर्जी होती है, तो देखिए और एनर्जी में भी मैं ये बात करने जा रही हूँ कि कभी-कभार ऐसा होता है ना कि आपको किसी से मिलने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो क्या होता है, वो एक एनर्जी है। देखिए उसकी जो एनर्जी है ना, वो आपको बहुत पसंद आई क्योंकि वो पॉजिटिव पर्सन है। आपने ज़रूर देखा होगा जब हम किसी साधु महात्मा या संतों के आश्रम में जाते हैं या कोई स्पिरिचुअल पर्सन है उनके पास जब जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो आप उनके ऑरा में जब आते हैं तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग आती है। वो क्यों आता है? क्योंकि उनका ऑरा ही इतना पॉजिटिव होता है। तो वो क्या होता है, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं। और आपने देखा होगा टेम्पल पर जब आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या मस्जिद पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक सुकून का अनुभव होता है। हम अपने-अपने कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हम अपने-अपने प्लेसेस पर हिंदू जो भी हमारा स्पिरिचुअल प्लेस होता है, जब हम वहाँ पर जाते हैं, तो एक अलग ही सुकून मिलता है ना? तो वो क्यों होता है? वो एनर्जी की वजह से होता है क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत ही प्योर होती है। और जब उस एनर्जी में जाकर के जब हम कुछ प्रेयर करते हैं, जब हम कुछ माँगते हैं ना ईश्वर से, तो वहाँ पर तथास्तु ज़रूर होता है क्योंकि हम उस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आए हैं। ठीक है? ऐसे ही आपने देखा होगा कभी-कभार हम किसी से मिलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे इनसे तो हम बहुत पहले से जानते हैं इनको तो हम, या उनसे मिलकर के आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे आपका ऑफिस में कोई कलीग हो या कहीं पर आप किसी फंक्शन में गए, मैरिज में गए, पार्टी में गए, तो वहाँ पर किसी से मिलकर आपको वॉव वाली फीलिंग आती है कि वाओ! इनसे मिलकर के तो मेरा दिन बन गया, ठीक है? तो वो सब एक एनर्जी ही है। और वैसे ही अगर देखिए कभी-कभार हमें ऐसा लगता है ना कि किसी से मिल कर के, बात करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आपके मोबाइल की लिस्ट में भी आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना, उसमें कुछ लोगों के नंबर ऐसे होंगे ना कि उनका कॉल आता होगा तो आप सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अरे! इनका कॉल क्यों आया? अगर मैं इनका कॉल उठा लूँगी तो मुझे घंटों इनसे नेगेटिव बातें करनी पड़ेंगी क्योंकि वो पर्सन बहुत नेगेटिव है। वो जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, तो उसकी नेगेटिविटी जब वो आपसे बात करना शुरू करता है ना, तो आपको असर करती है। तभी तो कई बार आपने देखा होगा ना कि अरे! वो फलाने पर्सन से मैं मिल कर के आई, आज मैंने उससे कॉल पर बात करी है, तब से ही मेरा सिर में बहुत दर्द कर रहा है, या तब से ही मुझे अजीब-सी फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा मन, सैडनेस फील हो रही है। तो वो क्या होता है कि उस पर्सन की एनर्जी आप पर रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है? एनर्जी का बहुत रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तभी तो बोलते हैं ना कि एक अच्छे एनर्जी में अच्छा बोलते हैं ना संगत का असर पड़ता है। संगत इट मीन्स अगर आप 4 अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, तो उनका जो एनर्जी का जो ऑरा होता है ना उनके आस-पास का, वो आपके अंदर भी जाता है ना? तो ऐसे ही देखिए आजकल के एरा में आपने देखा होगा, आजकल के क्या काफ़ी टाइम से ही चला आ रहा है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? लड़कियों के नए-नए फ्रेंड्स बनते हैं, लड़कों की नई-नई गर्लफ्रेंड्स बनती हैं, ठीक है? तो देखिए जब कोई लड़की किसी नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव लड़के के टच में आएगी या उससे बात करना शुरू करेगी ना, तो वो इंसान उस अच्छी खासी लड़की को बहुत नेगेटिव बना करके रख देगा, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी होती होंगी। और ये लड़की क्या ना उस लड़के से बहुत इन्फ्लुएंस हो रही होगी कि अरे ये तो बहुत अच्छी बातें कर रहा है। कभी-कभार ऐसी बातें लोग जो टीनेजर्स होते हैं उनको बहुत पसंद आती हैं, फिर वो कितनी भी नेगेटिव बातें करे तो उस पर लगता है ना कि मेरा पार्टनर बोल रहा है तो ये बहुत अच्छी बातें कर रहा है। तो लेकिन वो अच्छी खासी लड़की होगी ना, तो वो ऐसे पर्सन के पास आने के बाद वो भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसका जो एनर्जी का लेवल है ना, वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहा है। तो वो अच्छे भले पॉजिटिव इंसान को भी कोई नेगेटिव बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है? तो अब क्या करें? ऐसे में क्या किया, हम किसी से बात ही ना करें, क्योंकि घर में तो देखिए हर तरह के लोग होते हैं, सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम इन नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव टॉक से बच सकें और नेगेटिव एनर्जी में जाने से बच सकें? तो उसके लिए सबसे अच्छा ये कि अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना शुरू कर दीजिए आज से ही, अभी से ही। अब बात आती है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे एनहांस करें, कैसे बढ़ाएँ? तो उसके लिए देखिए आप स्पिरिचुअलिटी में जाना शुरू कर दीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप बिलीव करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे भगवद गीता हुआ, रामायण हुआ, या कोई भी जो स्वामी विवेकानंद है उनका जीवन परिचय, तो इस तरीके की बुक्स रीड करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कहते हैं ना जब कोई हमारा दोस्त नहीं होता, जब कोई हमारा फ्रेंड नहीं होता, तो ये किताबें हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती हैं।
तो आप अच्छी-अच्छी बुक्स रीड करना स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा ना कि आप अपना ज़्यादातर टाइम फ्री होने के बाद ज़्यादातर टाइम पॉजिटिव कंटेंट पर डालना शुरू करेंगे और वहाँ से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं, अच्छे-अच्छे वीडियोज़ यूट्यूब पर आता है। देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आजकल सोशल मीडिया पर नेगेटिव चीज़ें भरी पड़ी हैं और पॉजिटिव भी भरी पड़ी हैं। आप जैसा कंटेंट देखना स्टार्ट करोगे ना मोबाइल में, वैसे ही सबसे अच्छी चीज़ है ये मोबाइल की कि यूट्यूब की, कि आप जैसे वीडियोज़ देखना शुरू करोगे ना, वैसा ही कंटेंट आपको और वो भेजते रहेंगे। अगर आप नेगेटिव कंटेंट देखना शुरू करते हैं, तो नेगेटिव वीडियोज़ आपके पास आना शुरू हो जाएँगे रिकमेंडेशन में, और अगर आपने एक पॉजिटिव वीडियो देख लिया ना कोई मोटिवेशनल, तो वैसे ही वीडियोज़ आपके पास आने लगेंगी, ठीक है? सेम हमारे जो रेगुलर लाइफ में तो ये आपने ये करना शुरू कर दिया, ठीक है? मेडिटेशन करना थोड़ा-सा शुरू करिए, आप थोड़ा 5 मिनट से स्टार्ट करते-करते धीरे-धीरे टाइमिंग को बढ़ाइए। खुद कुछ समय अपने साथ बिताने की कोशिश कीजिए, कुछ थोड़ा शुरू में टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा तो इतने सारे यूट्यूब पर गाइडेड मेडिटेशन है, कर सकते हैं, ठीक है? तो उनको करने के बाद आपको भी बहुत ही पीस मिलेगा, शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा भी होता है ना, जैसे अभी आप जिसके पास मेरा वीडियो पहुँचा, तो कई लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और ऑब्वियस सी बात है कई लोगों को शायद मेरा वीडियो उतना पसंद ना भी आए, क्योंकि उनको किसी और की वीडियो से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हों। तो वो सारा का सारा एनर्जी से ही रिलेटेड होता है कि किसी पर्सन को मेरी एनर्जी बहुत पसंद आएगी इस वीडियो को देखने के बाद, या जो मेरे पहले से जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो जिनको मुझे सुनना पसंद है, तो उनको मेरी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारा सबका अपना-अपना रहता है कि किसी को किसी की एनर्जी पसंद आती है, किसी को किसी की एनर्जी पसंद आती है। और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि हम किसी की एनर्जी में आने के बाद हमारे लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होने लगता है, क्योंकि उसकी एनर्जी के टच में हम आए, मतलब उससे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ, या बोलते हैं ना जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है या एस्ट्रोलॉजिकल है, तो ये क्या होता है कि आपने कई जगह अपनी कुंडली दिखाई, लेकिन किसी ने अगर मान लो मुझसे या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखाई, तो अरे आपने बहुत अच्छा बताया, अरे आपकी सारी बातें सच हुई। तो वो एक एनर्जी होती है, उस पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी से कितना मैच कर रही है, कितना समझ में आ रही है आपको चीज़ें, उस पे डिपेंड करता है। तो बुरा कोई नहीं होता, सभी अच्छे होते हैं। हम अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग अपने जैसे लोगों को अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हमारी लाइफ में बुरे लोग आ रहे हैं, नेगेटिव पर्सन आ रहे हैं, तो वो भी हमारे अट्रैक्शन की वजह से ही आ रहे हैं। कहीं न कहीं हम लोगों ने ही उन लोगों को अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में। तो ध्यान रखिए, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत होने दीजिए और अपने को ऐसे लोगों के सानिध्य में रखिए, ऐसे लोगों के टच में रहिए आप, या ऐसे लोगों के वीडियोस देखिए जो पॉजिटिव है। तो वही एनर्जी आप में पास ऑन होगी और आपके अंदर से भी वही तरंगे निकलेंगी, वही आपके अंदर से वेव्स निकलेंगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि कोई ना कोई हमारी लाइफ में एक ऐसा गुरु होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कोच होना चाहिए जिसको सुन करके हम मोटिवेट हो जाते हो। क्योंकि बड़े-बड़े जो गुरुज़ हैं ना, जो बड़े-बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो हम उनसे मिलने तो डेली नहीं जा सकते। लेकिन ये सबसे अच्छा टूल जो बनाया ना यूट्यूब ने, जो यूट्यूब वीडियोज़ का लेकर के, तो आप इस उनके वीडियोज़ सुन के तुरंत ही आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उनके सानिध्य में चले गए, है ना? उनसे मिल लिए या उनसे आपने उनके वीडियोज़ देख लिए, तो आपके अंदर उनकी एनर्जी एकदम से प्रवाहित होने लगती है और आपकी लाइफ में बहुत ही आपको पीस, शांति मिलने लग जाती है। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी-अपनी एनर्जी का ध्यान रखिए, ठीक है? स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।